हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु कोचिंग सेंटर। माई सेल्फ सुनीता यादव। एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन में एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक पंप द्वारा 900 सेंटीमीटर क्यूब गैस प्रति सेकंड द्वारा भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जब त्रिज्या R इक्वल टू 15 सेंटीमीटर है। देखिए इस क्वेश्चन में dV/dt का वैल्यू दिया हुआ है, त्रिज्या R का वैल्यू दिया हुआ है और हमें dR/dt का वैल्यू निकालना है, त्रिज्या में परिवर्तन की दर निकालना है। सॉल्यूशन माना गुब्बारे की त्रिज्या R, गुब्बारे की त्रिज्या R तथा आयतन V है, गुब्बारे की त्रिज्या R तथा आयतन V है। आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है, गोले के आयतन 4/3 πr3। गुब्बारा का जो आकार है गोलाकार है और गोले का आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है 4/3 πr3 होता है। V इज इक्वल टू 4/3 πr3। V इज इक्वल टू 4/3 πr3 सेंटीमीटर क्यूब। प्रश्नानुसार क्वेश्चन में दिया हुआ है dV/dt इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। dV/dt इक्वल टू 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। d/dt V इक्वल टू 4/3 πr3। 4/3 πr3 इज इक्वल टू
900। 4/3 पाई को हम क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। 4/3 पाई d/dt r⁻³ इज इक्वल टू 900। 4/3 पाई r⁻³ का हम अवकलन करेंगे x पे पावर n का जो अवकलन होता है n x⁻n-1 होता है। ये होगा 3r⁻³ - 1। अवकलन जो है t के सापेक्ष किया जा रहा है, तो ये होगा dr/dt इज इक्वल टू 900। 4/3 एक मिनट, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो इस 3 से ये 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 4 पाई r⁻² dr/dt इज इक्वल टू 900। dr/dt इक्वल टू 900/4 पाई स्क्वायर। dr/dt को 900/4 पाई स्क्वायर, इसलिए dr/dt r त्रिज्या का मान जो है 15 है, इक्वल टू 900/4 पाई r²। 4 पाई r इक्वल टू 15 पावर 2। dr/dt r इक्वल टू 15 इज इक्वल टू 900/4 पाई 15 की पावर 2। तो जितना पावर होता है हम उसको उतना टाइम्स लिख सकते हैं। 15 × 15। देखिए यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 4 पाई × 15 × 15। 15 से 900 कैंसिल आउट हो जाएगा। 15 × 1 = 15, 15 से 1 = 90। जीरो है, जीरो को हम ऐसे ही नोट कर देंगे। 15 × 1 = 15, 15 × 4 = 60। और इस 4 से ये 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। इस 4 से ये 4 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। dr/dt r इक्वल टू 15, dr/dt r इक्वल टू 15, 1/पाई सेंटीमीटर/सेकेंड। 1/पाई सेंटीमीटर/सेकेंड। अतः त्रिज्या के परिवर्तन की दर त्रिज्या के परिवर्तन की दर 1/पाई सेंटीमीटर/सेकेंड है। 1/पाई सेंटीमीटर/सेकेंड है। क्वेश्चन नंबर 9 है।
क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, की त्रिज्या परिवर्तनशील है। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है, गुब्बारे का जो आकृति है गोलाकार है और उसकी त्रिज्या जो है परिवर्तनशील है, मतलब कि बदल रही है, और इसमें हमें त्रिज्या के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर निकालना है, यानी कि dV/dr का वैल्यू निकालना हुआ है। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है? त्रिज्या दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। सॉल्यूशन। माना गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या r है। माना गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या r है। गुब्बारे का आयतन भी तथा त्रिज्या r है। V = 4/3 पाई r³ आयतन निकालने का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई r³ होता है। हमें निकालना क्या है? आयतन में परिवर्तन की दर त्रिज्या के सापेक्ष, यानी कि दोनों पक्षों का हम r के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का r के सापेक्ष अवकलन करने पर d/dr v = d/dr 4/3 पाई r³। 4/3 पाई r³ = 4/3 पाई को हम क्या करेंगे? बाहर कर लेंगे। 4/3 पाई d/dr r³। x⁴ का जो अवकलन होता है nx⁻n-1, तो ये होगा 4/3 पाई × 3r²। इस 3 से ये 3 जो है कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा 4 पाई r²। त्रिज्या दिया हुआ है, एक मिनट। त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। 4 पाई r²
जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन पूछा दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, फोर पाई आर स्क्वायर आर इक्वल टू 10⁻² इज इक्वल टू 4 पाई 10⁻² का वैल्यू हो जाएगा 10⁻², पावर 2 है तो इसको हम लिखेंगे 10 × 10, 10 10 जा 100, 100 4 जा 400, 400 पाई। आयतन में परिवर्तन की दर सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, dV/dt इक्वल टू 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। अतः जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गुब्बारे का आयतन 10 सेंटीमीटर हो तो गुब्बारे का आयतन, जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गुब्बारे का आयतन जो है किस तरह से बढ़ेगा। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर होगा तो गुब्बारे का जो आयतन होगा, गुब्बारे का आयतन किस दर से बढ़ेगा। 1 मिनट। dV/dr आयतन में परिवर्तन जो है आर के सापेक्ष निकाला गया है। जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो तो गुब्बारे में आयतन का परिवर्तन का दर, तो गुब्बारे में त्रिज्या r के सापेक्ष आयतन में परिवर्तन की दर 400 पाई सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड होगा। आंसर क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है, दीवार के सहारे झुकी है। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। सीढ़ी का नीचे का सिरा, सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदिश, जमीन के अनुदिश दीवार से, जमीन के अनुदिश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड की दर से खींचा जाता है, की दर से खींचा जाता है।
दीवार पर इसकी ऊंचाई दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, किस दर से घट रही है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। दीवार से 4 मीटर दूर है। सॉल्यूशन। अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। एक सीढ़ी है जिसका लंबाई है 5 मीटर। एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार से झुकी है। सीढ़ी के नीचे का सिरा जमीन की अनुदिश दीवार से दूर 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, तो जब खींचा जाएगा तो दीवार पर इसकी ऊंचाई जो है घटेगा, जबकि सीढ़ी के नीचे का सिरा दीवार से 4 मीटर दूर है। अब देखिए ये जो है दीवार है, सीढ़ी है, मान लेते हैं यहाँ पे ये सीढ़ी है और ये जो है दीवार के सहारे झुकी है। A O B और ये जो है दीवार से 4 मीटर दूर है। दीवार से 4 मीटर दूर है, तो दीवार से 4 मीटर दूर है यानी कि यह है 4 मीटर। और सीढ़ी जो है, सीढ़ी का जो लंबाई है 5 मीटर है। सीढ़ी का लंबाई 5 मीटर और ऊंचाई किस दर से घटेगा, मान लेते हैं वो और बी के बीच का जो लंबाई है वो y मीटर है। यहाँ पे होगा x। OBC माना दीवार OC है, दीवार OC है तथा किसी क्षण AB की स्थिति तथा किसी क्षण AB की स्थिति इस प्रकार है कि OA इक्वल टू x और OA इक्वल टू x, OB इक्वल टू y। OA इक्वल टू x और OB इक्वल टू y। सीढ़ी की लंबाई, सीढ़ी की लंबाई जो है दिया हुआ है 5 मीटर। सीढ़ी का जो लंबाई है 5 मीटर दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज, ये जो है त्रिभुज जो है समकोण है। प्रश्नानुसार
dx अपॉन dt इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। समकोण त्रिभुज समकोण त्रिभुज AOB से पाइथागोरस थ्योरम समझो। ये जो होता है समकोण त्रिभुज में होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम जो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखिए हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस है आपका AB स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। AB यानी कि जो हाइपोटेनस 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होता है वही हाइपोटेनस होता है। तो AB का जो वैल्यू है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। और AO स्क्वायर 4 है और OB स्क्वायर y है। ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। AO इक्वल टू x, OB इक्वल टू y। 5 5 जा 25 इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 25। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष में अवकलन करेंगे। दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों ओर t के सापेक्ष अवकलन करने पर x पावर 2 का होगा 2x dx अपॉन dt प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। dx अपॉन dt का वैल्यू दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकेंड। 2x इंटू 2 इक्वल टू 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। 2 2 जा 4x प्लस 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 0। 2y dy अपॉन dt इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे प्लस के साथ इधर लाएंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा, -4x। dy अपॉन dt इक्वल टू -4x। इसके बीच मल्टीप्लाई है, और जब हम 2y को इधर ले जाएंगे डिवाइड में चेंज हो जाएगा -4x अपॉन 2y। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। dy अपॉन dt इज इक्वल टू -2x अपॉन y। -2x अपॉन y मीटर पर सेकेंड। अब देखिए ये है आपका इक्वेशन नंबर 1।
समीकरण एक में x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू समीकरण एक में x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू 3 रखने पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। एक्स का जो वैल्यू दिया हुआ है 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। 4 4 जा 16 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये 16 इधर प्लस के साथ इधर लाएंगे माइनस में चेंज हो जाएगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, वाई इक्वल टू 3। समीकरण एक में समीकरण एक में x इक्वल टू 4 तथा y इक्वल टू 3 रखने पर y इक्वल टू 3 रखने पर dy अपान dt इक्वल टू -2x अपान y इक्वल टू -2x इक्वल टू 4 अपान y इक्वल टू 3। dy अपान dt इज इक्वल टू -8 अपान 3 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, एक कण वक्र 6y इक्वल टू x³ प्लस 2 के अनुगत गति कर रहा है अनुगत गति कर रहा है वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जबकि x निर्देशांक की तुलना में x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। सॉल्यूशन
वक्र दिया हुआ है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 दिया है 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। एक वक्र है 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। और देखिए इसमें क्या क्या रहा है, x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है। 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है x निर्देशांक की तुलना में y निर्देशांक 8 गुना तीव्रता से बदल रहा है, यानी कि dy अपान dt इक्वल टू 8 dx अपान dt। dy अपान dt इक्वल टू 8 dx अपान dt। 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि इसमें परिवर्तन समय के सापेक्ष होता है। t के सापेक्ष अवकलन करने पर 6 dy अपान 6 dy अपान dx इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपान dt। 2 का जो अवकलन होगा ये हो जाएगा 0। dy अपान dt इक्वल टू 8 dx अपान dt। dy अपान dt की जगह लिखेंगे 6 8 dx अपान dt इक्वल टू 3x स्क्वायर dx अपान dt। dx अपान dt से dx अपान dt कैंसिल हो जाएगा। 6 8 जा 48 और यहाँ पर 3 1 जा 3 3 2 जा 6। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16 एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 4। धनात्मक चिन्ह लेने पर धनात्मक चिन्ह लेने पर 6y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2। 6y इज इक्वल टू 4 पावर 3 प्लस 2। 6y इज इक्वल 4 4 जा 16 16 4 जा 64 64 प्लस 2। 6y इज इक्वल टू 66 y इज इक्वल टू 66 अपान 6 11। y का वैल्यू 11 हो गया। जब धनात्मक चीज लेने पर x इक्वल टू 4 लेने पर y इक्वल टू 11 आया है। ऋणात्मक चिन्ह लेने पर लेने पर 6y इज इक्वल टू -4 पावर 3 प्लस 2। -4 पावर 3 का जो वैल्यू होगा -64 प्लस 2। -64 में से 2 को माइनस करेंगे -62। 6y इक्वल टू y इज इक्वल टू -62 अपान 6। 2 3 जा 6 2 3 जा 6 2 1 जा 2। y का जो वैल्यू है आया है -31 अपान 3।
y को x इक्वल टू -4 लेने पर y का जो वैल्यू है -31/3। अभिष्ट बिंदु जो है 411 तथा -4 -31/3 है।